मनुष्य अपने अहंकार को भरने के लिए दूसरों की बुराई करता है, दूसरों पर आरोप करता है, आक्षेप करता है, सिर्फ एक ही कारण से, अपने अभिमान को पोषित करने के लिए। हम किसी को छोटा क्यों करते हैं? ध्यान रखो, चिंतन करो। हम किसी को छोटा करते इसलिए हैं कि अपने को हम बड़ा दिखा सकें। किसी की बुराई इसलिए हम करते हैं ताकि हम अपने को जता सके, बता सके कि मैं अच्छा हूं, श्रेष्ठ हूं। दूसरों की बुराई बताकर ही तो पता चलेगा कि मैं अच्छा हूं। तो मैं अच्छा हूं, मैं बढ़िया हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, इससे क्या होता है? हमारे अभिमान का पोषण होता है, अभिमान को खुराक मिलती है, अभिमान को भोजन मिलता है, हमारा अभिमान और बढ़ता है, मैं बड़ा। एक शराबी इस गांव में आ जाए, सबसे पहले वो शराब घर पूछता है, ठेका कहां पर है? 10 दिन बाद देखना उसके गांव के जितने शराबी है उन लोगों से उसकी दोस्ती हो जाती है। एक जुआरी गांव में आता है और सबसे पहले पूछता है कि कहां जुए का अड्डा कहां है, कहां कहां है जहां लोग जुआ खेलते हैं। फिर गांव के 10 जुआरियों से उसका परिचय हो जाता है। लेकिन इसी गांव में सत्संगी भी है, इसी गांव में संत भी हैं, और इसी गांव में शांतिदास साहेब भी रहते हैं, लेकिन उसे नहीं जानेगा वो। क्यों? क्यों? क्योंकि शांतिदास साहेब में से उनका कोई रस नहीं, उनमें कोई रस ही नहीं है, कोई लगाव नहीं, कोई जुड़ाव नहीं। क्यों आएंगे शांतिदास साहब के पास? तो जो जैसा होता है वैसा ही खोज लेता है। साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आप ना, मुझसा बुरा ना कोई। हम बुराई ढूंढते हैं दूसरों पर, दूसरों में बुराई ढूंढते हैं, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, वो भी खराब है, वो भी कुकर्मी है। हम सिर्फ कांटे ढूंढते हैं, फूल नहीं ढूंढते। अगर गुलाब का पौधा हो तुम्हारे सामने और तुम्हें सिर्फ कांटे दिखाई पड़े, तो ये कांटों का दिखना, ये तुम्हारी खबर बताता है कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा चिंतन क्या है, तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है, तुम कितने नकारात्मक हो, कितने नेगेटिव हो। अगर एक गुलाब के पेड़ में किसी को फूल दिखाई पड़े तो याद रखना कि तुम फूल के समर्थक हो, खुशी के समर्थक हो, प्रसन्नता के, तुम्हारे अंदर सकारात्मक विचार है, भाव है। जापान में एक बड़ा संत हुआ, जैन फकीर। वैशाख की पूर्णिमा की रात चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर आकाश में उतर आया है। मानो चांद से साक्षात अमृत ही बरस रहा हो, क्योंकि वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस अमृत घड़ी में, शुभ घड़ी में, वो जापान का संत जैन फकीर अपनी कुटिया में
अपनी कुटिया से बाहर निकलकर चांद को निहार रहा होता है। आधी रात का समय। क्या बात है, सब जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, थोड़ा बोलूं कि ज्यादा बोलूं? बैठो, जितने बैठे हो उतना बैठे रहो कम से कम। फिर उसने अपनी कुटिया का दरवाजा बंद किया और भीतर आया विश्राम की नीयत से। थोड़ी देर बाद कोई दरवाजा किवाड़ खोला और भीतर प्रवेश किया। वो संत जग रहा है, चोर को पता नहीं। वो तो सोचा आधी रात का समय है, निश्चित ही इस कुटिया में रहने वाला सो गया होगा और मैं उसका बेशकीमती सामान जो भी मिलेगा चोरी करके ले जाऊंगा। इस नियत से प्रवेश किया था। वो जग रहा है। उसने कहा, आओ आओ, क्या बात है? कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे आओ ना भाई, क्या बात है, आधी रात को आए हो? निश्चित ही कोई तुम परेशानी में होगे, कोई समस्याग्रस्त होगे, नहीं तो आधी रात को भला कौन आता है? आओ आओ। वो तो वापस लौटने लगा, क्योंकि उसे तो पता था कि सो गया होगा, लेकिन वह जो संत है सोया न था अभी, जान गया कि चोर है। उसने कहा, मित्र आए हो, कुछ ले जाने की नियत से आए हो, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। बस एक कंबल है, ये कंबल ले जाओ। कि नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है, जाने दो मुझे, भूल हो गई, चूक हो गई ना। ऐसे कैसे जाने दूंगा? आए हो तो खाली हाथ कैसे जाओगे? कंबल तो ले जाना पड़ेगा। और आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि सदा तुमने अमीरों के घर चोरी की होगी, राजा के घर चोरी की होगी, रईस के घर चोरी की होगी। आज तुम मेरी कुटिया में आकर तुमने मुझे भी रईस बना दिया, अमीर बना दिया। इतना बड़ा अवसर मुझे तुमने दिया। ये कोई कम सौभाग्य की बात है? आओ आओ, जाओ नहीं ऐसे ही, कुछ न कुछ लेके जाओ। उसके पास मात्र एक कंबल था, उसने कंबल उस चोर को दे दिया। जाता था, दरवाजा खुला रखा। उसने कहा, रुक जाओ। थोड़ी धड़कन बढ़ गई। उसने कहा, दरवाजा बंद नहीं करोगे? आए थे तो दरवाजा खोल के आए, अब जाओ तो दरवाजा बंद करके जाओ। दरवाजा बंद किया, चोर चला गया वहां से। और भी चोरियां करता करता एक दिन पकड़ा गया, और उसके पास जो माल बरामद हुआ उसमें वो कंबल भी था। कंबल जाना पहचाना था, क्योंकि उस संत के पास बड़े बड़े लोग आते थे। जान गए, अरे ये तो उस संत का कंबल है, और इसने उस संत को भी नहीं छोड़ा, वहां भी चोरी कराया। राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, और उस संत को बुलाया गया, क्योंकि अगर उसकी गवाही हो गई तो ये बचेगा नहीं। और उसने अगर कह दिया, इनकार कर दिया कि नहीं, तो मात्र उसी की चोरी के इल्जाम में नहीं, बाकी और भी जितनी भी चोरियां की सब माफ कर दिए जाएंगे। उस संत को बुलाया गया। अब वो चोर कह भी रहा है, मैं चोरी नहीं किया, उन्होंने खुद दिया, मैं चोरी नहीं किया, वो उन्होंने खुद दिया। बात तो सच भी थी, माना कि गया था चोरी की नियत से, लेकिन उसने कहा कि मैंने चोरी नहीं की, इन्होंने खुद दिया, स्वयं होके दिया।
बुलाया गया वो संत, उसने कहा नहीं, ये चोर नहीं है, ये तो मेरे यहां आया था, आधी रात को आया था। मैंने इसे बिठाया, सत्कार किया और जाते समय ये कंबल उपहार में दे दिया। आखिर अतिथि भी तो देवता के समान है ना, अतिथि देवो भव। तो मेरे पास जो था मैंने उसे दे दिया, ये चोर नहीं है। सारे इल्जामात से वो बरी हो गया, सजा, उसे सजा से माफीनामा मिल गया। वह संत जब अपने आश्रम को कुटी को जाने लगा तो उसके पीछे पीछे वो व्यक्ति भी जाने लगा। पीछे पलट कर देखा, अब क्या इरादा है, अब क्या इरादा है, अब क्या करोगे? उसने कहा अब तो बस एक ही इरादा है कि मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा रहूं, तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी संगत में रहूं, क्योंकि तुम्हारी संगत से मुझे पता चला आदमियत की गरिमा क्या होती है। तुम्हारी संगत से, तुम्हारी संगत से पता चला कि आदमियत की गरिमा क्या है। तुम्हारी संगत से मुझे परमात्मा पर भरोसा आ गया। अब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। ये है साधु की संगत का